नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। सीजीपीएससी घोटाले का षड्यंत्र, व्हाट्सएप चैटिंग से खुलासे की पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में हुए बड़े घोटाले से राज्य की नौकरशाह और राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह मामला 2020 और 2022 के बीच की राज्य सिविल सेवा भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जहां योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर प्रभावशाली नेताओं, अधिकारियों और उनके करीबियों को डिप्टी कलेक्टर, डीसी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी जैसे उच्च पदों पर चयनित करने का आरोप लगा। घोटाले का पर्दाफाश मुख्य रूप से सीबीआई की जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और डिटेल साक्ष्यों से हुआ। आइए इस षड्यंत्र की पूरी कहानी को क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। घोटाले की शुरुआत अनियमितताओं की जाल 2020 से 2022 के बीच शुरू हुई। सीजीपीएससी की राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज पर गंभीर अनियमितताएं हुई। आरोप था कि ओएमआर सीट्स, उत्तर पुस्तिकाओं और इंटरव्यू मार्कशीट्स में हेराफेरी की गई। प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को फर्जी या बढ़े हुए अंक देकर चयनित किया गया। उदाहरण के लिए पूर्व राज्यपाल के सेक्रेटरी अमृत खल को कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला और अन्य नामी परिवारों के सदस्यों का नाम सामने आया है। पूर्व सीजीपीएससी चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया। उन्होंने आयोग के अधिकारियों, सदस्यों और बाहरी एजेंट्स के साथ मिलकर सारा खेल रचा था। सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी और उनकी पत्नी भी इसमें शामिल बताई जा रही हैं, जो उम्मीदवारों को सेटिंग का वादा करके ठगते थे। पर्दाफाश की शुरुआत की अगर बात करें तो छात्र आंदोलन और राजनीतिक दबाव 2023 से शुरू हुआ। 2023 में योग्य उम्मीदवारों ने रायपुर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। उन्होंने चयन सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसमें मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए और जांच के आदेश दिए। छात्रों ने डर के मारे चेहरे छिपाकर सबूत दिखाए, क्योंकि घोटाले में बड़े बड़े नाम शामिल थे। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस घोटाले की विस्तृत जांच का वादा किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद नई सरकार ने मार्च 2024 में जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई की जांच और व्हाट्सएप चैट से खुला राज 2024-2025 में खबर निकलकर सामने आई। अप्रैल-जुलाई 2024 सीबीआई ने 15 ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई की, जिसमें सोनवानी, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला और पूर्व आईएएस अधिकारियों के घर शामिल थे। जांच में डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। अक्टूबर 2024 18 संदिग्ध चयनित उम्मीदवारों के घरों पर छापेमार की कार्रवाई की गई। यहां व्हाट्सएप चैट का बड़ा रोल उभरा। सीबीआई ने 5 साल के गूगल लोकेशन डेटा व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल और बैंक खातों की जानकारी निकालनी शुरू की। चैट से पता चला कि उम्मीदवारों और अधिकारियों के बीच सेटिंग की बात हुई है, जैसे मार्क्स बढ़ा दो या इंटरव्यू फिक्स है। नवंबर 2024 में सोनवानी और मध्य प्रदेश के कारोबारी श्रवण गोयल, मास्टरमाइंड रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। गोयल ने उम्मीदवारों को डिजिटल अरेस्ट जैसे झूठे डर दिखाकर पैसे ऐंठे थे। दिसंबर 2024 पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक गिरफ्तार हुई। उन्होंने इंटरव्यू प्रक्रिया को प्रभावित किया था। फरवरी 2025 में रेलवे कर्मी को मास्टरमाइंड घोषित किया गया, जो सोनवानी के साथ मिलकर ठगी का नेटवर्क चलाता था। जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने घोटाले पर बड़ा बयान दिया। जांच को तेज करने के आदेश दिए गए। सितंबर 2025 में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। पूर्व आईएएस जीवनलाल ध्रुव, पूर्व सचिव उनकी बेटी सुमित ध्रुव, पूर्व नियंत्रक आरती वासनिक, निशा कोसले और दीपा आदिल गिरफ्तार हुई। 3 दिन की रिमांड में व्हाट्सएप चैट्स के बम्पर सबूत मिले, जो षड्यंत्र की पूरी चैन दिखाते हैं। कुल 12 इसमें गिरफ्तारियां हुई। 29 सितंबर 2025 में सीबीआई ने 2000 पन्नों का फर्स्ट सप्लीमेंट्री चालान कोर्ट में पेश किया। इसमें सोनवानी को मास्टरमाइंड बताया गया और 4 नए आरोपी जोड़े गए। चैट से साबित हुआ कि राजनीतिक दबाव से चयन फिक्स किए गए। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनके नाम और उनके ऊपर लगे आरोपों की बात करते हैं।
थॉमस सिंह सोनवानी, पूर्व चेयरमैन मास्टरमाइंड, इनके ऊपर मुख्य खुलासा यह हुआ कि चैट्स में उम्मीदवारों को सेट करने की बातें कही गई। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इनको रखा गया। इस दौरान यह खुलासा निकलकर सामने आया। आरती वासनिक पूर्व परीक्षा नियंत्रक थी। इंटरव्यू मार्क्स में हेर फेर और चैट से अधिकारियों से साठगांठ करने के सबूत निकलकर सामने आए। जीवनलाल ध्रुव, पूर्व सचिव IAS, बेटे के साथ मिलकर चयन प्रभावित चैट्स में पैसे के लेन देन के संकेत देखे गए। सुमित ध्रुव का बेटा, पारिवारिक सेटिंग, चैट से उम्मीदवारों के संपर्क की बातें निकलकर सामने आई। वहीं श्रवण गोयल की बात करें, कारोबारी MP रेलवे कर्मी हैं, ठगी का नेटवर्क, फर्जी नोटिस भेजकर पैसे ऐंठ रहे थे। देवेंद्र जोशी सोनवानी का साला है, उम्मीदवारों को लुभाया, चैट से ठगी की प्लानिंग किया। इस दौरान कुल 18 उम्मीदवारों का चयन संदिग्ध पाया गया है। बोर्ड सदस्यों के रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी गई है। प्रभाव और आगे की कार्रवाई की अगर बात करें तो इस घोटाले से 2021-2022 की भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है, जिससे सैकड़ों योग्य उम्मीदवार प्रभावित होंगे। डिप्टी CM अरुण साव ने कहा, हमने वादा किया था, अब खुलासा हो रहा है। CBI की जांच जारी है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने पारदर्शिता पर जोर दिया है। व्हाट्सएप चैट्स ने साबित किया कि यह सिर्फ भर्ती घोटाला नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में सेटिंग का बड़ा षड्यंत्र था। यह कहानी CBI की रिपोर्ट और कोर्ट दस्तावेजों पर आधारित है। घोटाला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप जैसे डिजिटल टूल्स ने इसे उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।